नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत और चीन के बीच हाई स्पीड रेल लिंक पर समझौते हुए हैं। जी हां, देश के कुछ चुनिंदा शहरों के बीच तेज रफ्तार ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन बुलेट ट्रेन के सपने का क्या होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को दिखाए हैं? आइए चीन की बुलेट ट्रेन का लेते हैं जायजा और तौलते हैं कि खुद को हम कहां ठहरते हैं। ये है चीन की शान, तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेनें जो कि अब चीन हिंदुस्तान को बेचना चाहता है। लेकिन आखिरकार ये ट्रेनें चलती कैसे हैं, किस रफ्तार से, सबका जायजा लेने के लिए आज सुबह आज तक की टीम बीजिंग से शियान का रास्ता तय कर रही है। कुछ ऐसी ही तेज रफ्तार ट्रेनों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को दिखाया है। भारत की ज्यादातर सरकती और कुछ सुपरफास्ट कही जाने वाली ट्रेनों से अलग भी कुछ ऐसी ट्रेनें भविष्य की पटरियों पर दौड़ सकती हैं जो दिल्ली से मुंबई और कोलकाता चेन्नई जैसे शहरों की दूरी को दिनों से कम कर घंटों में बदल दें। दोनों देशों के बीच हाई स्पीड रेल लिंक की संभावना पर समझौता हुआ है। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर लाइन की रफ्तार बढ़ाने पर बातचीत हुई है। साथ ही दिल्ली से नागपुर के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लिंक बनाने पर समझौता हुआ है। इनके अलावा स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और विकास पर भी समझौता हुआ है। लेकिन भारत में जिस बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, क्या उसे चलाना इतना आसान होगा? तकनीकी दिक्कतें तो पहले से हैं ही। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि उन रेलों की यात्रा कितनी किफायती होगी, क्योंकि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में रेलें आम आदमी के सफर का माध्यम है। चीन में फिलहाल जो बुलेट ट्रेन चल रही है उसका टिकट काफी महंगा है। बीजिंग से शियान की एक हाई स्पीड ट्रेन टिकट की कीमत है करीब 824 युआन, यानी कि 8,500 रुपये, जिसका मतलब है कि ये दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट टिकट से भी ज़्यादा महंगा है। ये ट्रेन इस वक्त 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। बहुत तेज़ी से हम लोग बीजिंग से शियान का रास्ता तय कर रहे हैं, लेकिन इसकी टिकट इतनी महंगी है कि ज़्यादातर लोगों की पहुंच से ये टिकट बाहर है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से भोपाल के रास्ते में एक बार 150 किलोमीटर की रफ्तार को छूती है। लेकिन चीन की बुलेट ट्रेनें तो औसतन 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं और ऐशो आराम में तो उनका कोई सानी ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद देश की जनता को तेज रफ्तार ट्रेनों का सुनहरा सपना दिखाया। लेकिन भारत में रेल के विकास की रफ्तार पिछले कई दशकों से बहुत धीमी रही है। पटरियों का अपग्रेडेशन ही बहुत सुस्त रहा है। बुलेट ट्रेन महज रफ्तार की बात नहीं, बल्कि रेलवे के चरित्र का कायांतरण की बात है। उसमें उन्हें हिंदुस्तान में हकीकत की पटरी पर चलाने के लिए आमूल चूल बदलाव करना होगा। बीजिंग से राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की बुलेट ट्रेन की क्या विशेषताएं हैं और ये किस तरह से भारत की दूसरी अच्छी ट्रेनों से बहुत बेहतर है, ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी अंजना ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बुलेट रेल नेटवर्क है चीन में। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स बिछी हुई हैं पूरे चीन में। हम दो कंपार्टमेंट्स के बीच की जगह में इस वक्त मौजूद हैं। ये गेट है, ये नज़ारा देखिए और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय रेल में दरअसल आपको आदत होगी, स्लीपर क्लास में पहुंच जाइए, गेट खोलकर लोग वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, सुरक्षा ताक पर रखकर। लेकिन ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुलेट ट्रेन में। और ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। दो कंपार्टमेंट्स के बीच में जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सुरक्षा एक दिखती है जब हम भारतीय रेल में देखते हैं, क्योंकि आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, खुली जगह होती है, लेकिन ये पूरी तरह से लेदर शीट से कवर्ड है। अब इस हिस्से में आ जाइए। दो कंपार्टमेंट के बीच की ये जगह है। अगर आपको पानी चाहिए तो यहाँ पर आइए और ऐसे करके आप खुद अपने लिए पानी ले सकते हैं, साफ पीने का पानी जो इस तरह से निकलता है। फिर अब इस हिस्से में आ जाइए। लगातार जगह जगह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से दिखते रहेंगे, यानी आग बुझाने के लिए कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्टबिन्स भी हैं, तो क्लोज्ड केबिन्स में है, यानी क्लोज्ड कैबिनेट्स में है। ये डस्टबिन है जिसमें आपको अगर कुछ भी गंदगी है फेंकनी है तो आप उसमें फेंक सकते हैं। इसके बाद ज़रा इस हिस्से में आ जाते हैं और आपको वॉशरूम का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि अगर भारतीय रेल में सफ़र करना सबसे बड़ी बुरे सपने की तरह दिखता है तो उसकी वजह है
वॉशरूम्स का इस्तेमाल। ये है वॉशरूम, छोटा ज़रूर है लेकिन कम से कम सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है और थोड़ी थोड़ी देर पर यहाँ पे लोग आते हैं जो सफाई करते हुए नज़र आते हैं। लगभग वैसे वॉशरूम्स जैसे हम एरोप्लेन पर यूजुअली हिंदुस्तान में देखते हैं, जिसमें सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है फ्लश करने के लिए। तो ये देखिए, ये तरीका है जिससे आप साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इधर बेसिन भी है, सोप वॉश भी है। जो इंतजाम इस ट्रेन के अंदर दिखते हैं उससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम एक स्तर सफाई की यहाँ पर रखी जाती है और लोग बार बार यहाँ पर सफाई के लिए पहुँचते रहते हैं। चीन ने पिछले 2 दशक में अपनी रेल का कायाकल्प कर दिया है। जो कभी भारत का आधा हुआ करता था, अब भारत से 4 गुना बड़ा हो चुका है। तस्वीरें बयां करती है कि चीन ने रेलवे में कितना महत्वपूर्ण काम किया है। आज की तारीख में चीन में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है। कुल मिला के 10,000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड ट्रेन लाइनें पूरे देश पर बिछी हुई हैं। लेकिन आगे चलकर चीन अपने हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर को और भी फैलाना चाहता है। सरकार फिलहाल बीजिंग और मॉस्को को जोड़ने वाली एक रेल लाइन पर काम कर रही है जिसकी कुल लंबाई 7,000 किलोमीटर होगी। इस पर $250 बिलियन का खर्चा आएगा और ये इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड ट्रेन लाइन से 3 गुना बड़ी होगी। 20 साल पहले चीन के रेलवे स्टेशंस पर भी उसी तरह की भीड़ और गंदगी देखने को मिलती थी जैसे कि आज हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलती है। लेकिन केवल 2 दशक में इस देश ने अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काया पलट करके रख दिया। हिंदुस्तान में पिछले कुछ महीने में हम बुलेट ट्रेन की बातें तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कम से कम कुछ हद तक वो बातें हकीकत में तब्दील होती हैं। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ राहुल कमल, शियान रेलवे स्टेशन, आज तक। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, लेकिन जब एक बुलेट ट्रेन चलाने के खर्च का आकलन किया गया तो पांव तले जमीन खिसक गई। तो फिर भारत में कैसे सच होगा बुलेट ट्रेन का सपना? विकास में चीन से होड़ लेने की कोशिश कर रहे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी ही तेज रफ्तार, शानदार, आधुनिक ऐशो आराम से लवरेज ट्रेनों का सपना दिखाया है। फिलहाल हमारे पास सबसे अच्छी ट्रेनों के नाम पर क्या है? हमारे देश की शान कहे जाने वाली शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस रफ्तार और सुख सुविधाओं के मामले में इन ट्रेनों से मीलों पीछे है। लेकिन सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि चीन भी आज से 3 दशक पहले तक रेलों की रफ्तार में बहुत पीछे था। आज़ादी के वक्त भारतीय रेलवे 54,000 किलोमीटर लंबी थी, जबकि चीनी रेलवे उस वक्त केवल 27,000 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन तब से लेकर अब तक चीनी रेलवे 4 गुना बड़ी हो गई है, जबकि भारतीय रेलवे में केवल 11,000 अतिरिक्त किलोमीटर का ट्रैक बिछा है। 19वीं शताब्दी के आखिर में भारतीय रेलवे अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक बिछा रही थी, यहाँ तक कि बर्मा के जरिए चीन तक एक रेल लाइन बिछाने की बात चल रही थी। लेकिन अब चीनी रेलवे भारत से कोसों आगे निकल गया है और भारतीय रेलवे की स्थिति पहले से बहुत बिगड़ गई। 2 से ढाई दशक में चीन में रेलों का काया पलट हो गया है। सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अब 5 सितारा मॉल और होटल सरीखे रेलवे प्लेटफॉर्म हैं, जहां गंदगी का नामो निशान नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित और तकनीकी रूप से दुरुस्त। ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उसी रफ्तार में क्या ये बुलेट ट्रेन स्टेबल होकर, बिल्कुल स्थिर होकर आगे बढ़ती है? क्योंकि हमने भारतीय रेल में देखा है कि किस तरह से पटरियों पर रेल हिलती है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। 2 बैटरी मेरे हाथ में है। इस बैटरी को हम लेकर यहाँ फर्श पर रख देते हैं और ये देखिए, एक बैटरी यहाँ और दूसरी बैटरी यहाँ। अब फर्श पर किस तरह से ये बैटरी बिल्कुल स्थिर खड़ी है लगभग, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिर होकर आप इस ट्रेन पर सवारी कर सकते हैं। अब इस एक बैटरी को लेकर मैं यहाँ पर लिटा देती हूँ, क्योंकि अब उसके लिए आगे पीछे भागना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये हालत भी देख लीजिए, जब मैं इस तरह से भी बैटरी को लिटा देती हूँ तब भी बिल्कुल स्टेबल, स्थिर अपनी जगह पर वो बैटरी है। चीन की बुलेट ट्रेनों का नजारा बिल्कुल अलग होता है। एक तो उनमें भारतीय रेलों जैसी भीड़ नहीं होती, दूसरी वो साफ सफाई और सुविधाओं के मामले में अच्छे विमानों से बेहतर होती हैं। ट्रेनें 300 किलोमीटर की रफ्तार से भागती हैं तो दूरी सिमटती चली जाती है। जरा अंदाजा लगाइए, जब हिंदुस्तान में भी इस रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी तो दिल्ली से मुंबई का सफर कितने घंटे का रह जाएगा।
जो रास्ता अभी 16 घंटे का है वो महज 5 घंटे में तय होगा। दिल्ली से चेन्नई का रास्ता 28 घंटे का है, वही रास्ता 7 से 8 घंटे में तय होगा। दिल्ली से कोलकाता जाने में 17 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से कोलकाता पहुंचने में महज 5 घंटे लगेंगे। लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए भारतीय रेलवे को बड़े स्तर पर पैसों की दरकार है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतने पैसे कहां से आएंगे। जब से भारत ने बुलेट ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है, तब से यूरोप समेत जापान और चीन में इस संभावित परियोजना के प्रतियोगिता सी छिड़ गई है। इन सभी देशों में सबसे किफायती बुलेट ट्रेन चीन की है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की कि भारत भी अपना हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाएगा, वैसे ही जापानी और चीनी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का जबरदस्त दौर शुरू हो गया। वर्ल्ड बैंक का हाल का आंकलन कहता है कि चीनी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बाकी देशों के मुकाबले कम से कम 1/3 सस्ता है। लेकिन भारत को फैसला इस बात का लेना है कि क्या रेलवे जैसे संवेदनशील क्षेत्र में वो चीनी कंपनियों को आने की इजाजत देना चाहता है। ये मुमकिन है कि आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायापलट हो जाए, स्टेशनों का स्वरूप बदल जाए, ट्रेनों की तस्वीर बदल जाए। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। बुलेट ट्रेन से पहले बड़ी चुनौती मौजूदा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की है। बीजिंग से अंजना कश्यप और राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो।